से प्रधानमंत्री बने, इसी संविधान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, देश की चरित्र को ही बदलने पर तुले हुए हैं। और ये हिंसा, इसकी निंदा करना, खंडन करना वो एक बात, लेकिन इसके पीछे साजिश को समझकर उसको रोकना जो है वो जरूरी है। एक शब्द इसके बारे में नहीं, लेकिन अपने मन की बात करे जाते हैं। और कल जो है आदेश दे रहे हैं जो गैर भाजपाई राज्य सरकारें हैं उनसे कि पेट्रोल के ऊपर उनका टैक्स जो है, राज्य का टैक्स, वो घटाए ताकि राहत मिले लोगों को। आपकी बात क्यों नहीं कह रहे हो प्रधानमंत्री महोदय? आपके वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि 3 सालों में, जब कोविड की महामारी चल रही थी देश में, 3 सालों में पेट्रोल के ऊपर जो केंद्रीय टैक्स जो लगाए, उससे केंद्र सरकार की आमदनी 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बनी। 8 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है देश की जनता की। वो जो है इसका ये पैसा बना रहे हैं और आज कह रहे हैं राज्य सरकारों से कि आप घटाइए। ये फरेबी की हद होती है। लेकिन आज जो जिस तरीके की नफरत की और ये हिंसा की राजनीति है, उसके रोकना है। अगर हमारे देश को हमें बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो इस तरीके की राजनीति को दरकिनार करने की ज़रूरत है। आज वामपंथी पार्टियों का यही शपथ है कि आज हम भारत को बचाएंगे। हम भारत को बचाएंगे ताकि आने वाले दिनों में भारत को बदलेंगे एक बेहतर भारत में, जहाँ पर हर मजदूर का, मेहनतकश का आवाज़ जो है वो बुलंद होगा। आज 9 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश के नौजवान भटक रहे हैं बिना नौकरी। कई सारे तो नौकरी खोजना छोड़ ही दिया। वादा किया था 2 करोड़ हर साल, यानी इन 7-8 सालों में 16 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि करनी थी। उल्टा 9 करोड़ से ज़्यादा आज घूम रहे हैं बिना नौकरी। आज ये हालत हो रही है देश की। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, भूखमरी की बात, और अनाज जो सड़ रही है अपने गोदामों में, वो देश के लोगों के बीच में बांटकर उनका भूख को दूर करने की जगह वो विदेश में बेचकर उसका मुनाफा बनाना चाहते हैं। और पूरी देश की लूट जो मची हुई है और सरमाएदारों के हाथ में देश की संपत्ति, जिसके मालिक आप और हम हैं, देश की जनता है, इसको बेचकर उनके सरमाएदार मित्रों का जो है फ़ायदा करवाने पर तुले हुए हैं। तो आज इस तरीके की बर्बादी की ओर जो भारत को ले जा रहे हैं, इसको रोकना है। आज अगर देशभक्ति का कोई प्रतीक है, अगर आज देशभक्ति का कोई भी प्रतीक है, तो वो है आज इस संविधान की रक्षा, हमारे देश की रक्षा, ताकि कल को हम लोग सब मिलकर एक बेहतर भारत, जो सबके बराबरी की अधिकार जिसको मिलना चाहिए, वो उसकी हिफाजत हम करेंगे। संविधान कहता है बिना कोई जात पात लिंग के कोई विविधता नहीं होगी हमारे देश के नागरिकों के बीच में। आज ये विविधता पैदा कर रहे हैं। हर चुनाव के अंदर इस नफरत के आधार पर जीतना की जो साजिश जो रचाई इन्होंने, ये बुलडोज़र की राजनीति, उसकी पहली नज़र जो है आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वहाँ के मुख्यमंत्री जो बुलडोज़र को लेकर वो जो है आम सभाओं को संबोधन करने का चाहते हैं, और वहीं से इस हिंसा और नफरत की राजनीति को इस हद तक पहुँचाया गया। आज आप सभी जानते हैं हमारे कार्यकर्ता वामपंथी पार्टियों के, वो वहीं पर जुटे हुए हैं लोगों के बीच में शांति को बनाने के लिए। कॉमरेड बृंदा गरत तो पहले दिन वहीं थी जब बुलडोजर को रोकने के लिए आदेश मिले थे सुप्रीम कोर्ट से। बाकी सब नेता लोग और कार्यकर्ता आज इसी बात पे रहे हैं कि देश के अंदर आज शांति को बहाल करना है, और इस हिंसा की राजनीति जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कड़ी की कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि न्याय दिलाए, संविधान के चलते हुए, संविधान के अंदर जो गारंटी है उसको बुलंद रखते हुए ये न्याय दिलाने की ज़रूरत है। तो ये आंदोलन हमारी वामपंथी पार्टियों की तरफ से ये अभी शुरुआत है। ये पूरे देश भर में हम इस तरीके की राजनीति के खिलाफ और देश की जनता के हित के लिए जो ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में जन संघर्षों को और मजबूत कर इस सरकार के सामने ये चुनौती रखेंगे। या ये रवैया बदलो, संविधान के ऊपर जो शपथ खाए हो उसकी रक्षा करो, या इस हिंसा की राजनीति और नफरत की राजनीति के आधार पर चलोगे
तो ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार को हटाना पड़ेगा हम सबको मिलकर, तभी जो है हमारे देश को हम जो है बचा पाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस देश को बचाने के लिए आज शपथ लेने की समय आ गई। सिर्फ हमारे शहीदों को याद करके उनको स्मरण करने की बात नहीं, आज ये समय आ चुका है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए, कि हमें अगर बचना है इस धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य के रूप में, अगर बचना है इस संविधान की रक्षा करते हुए उसके अंदर जो अधिकार है, बराबरी के अधिकार है हम सबकी, अगर उसको बचाना है तो आज वो शपथ फिर लेने की ज़रूरत है कि इस देश की रक्षा में हम खड़े होंगे और उसके सामने जो भी हमें झेलना होगा हम झेलने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भारत को ना बिकने देंगे ना बर्बाद होने देंगे। इस भारत को बचाएंगे हम और बचाकर आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत बनाएंगे। ये है हमारी शपथ आज। ये शपथ हम सब लोग लेते हैं कि देश भर में हमारे आंदोलनों को तेज करते हुए हम इसको हासिल करेंगे, इस देश को बर्बाद होने नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ी तो इस सरकार को हटाएंगे लेकिन देश को बचाएंगे। ये हमारी शपथ है आज के दिन। आप सब लोगों से यही हमारी अपील होगी कि आइए, आज देशभक्ति का देश आपसे मांग रहा है। देशभक्ति की मांग जो है आज इस देश से उठ रही है कि बचाइए इस भारत को। आज इस भारत को बचाइए, इंसान को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। आस्था अपनी जगह पे, इंसानियत अपनी जगह पे, और इंसानियत को बचाइए और इसके चलते हुए संवैधानिक व्यवस्था को बरकरार रखिए। आने वाले दिनों में हमारे संघर्षों के आधार पर एक बेहतर भारत का निर्माण हम करेंगे। तो आइए, हमारी अपील आप सबसे यही है कि इन संघर्षों में जोरदार ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर हमारी मकसद को हम हासिल कर पाए। आज भारत को बचाना है, कल को भारत को बदलना है, एक बेहतर भारत जहाँ पर मेहनत कर जनता की अपनी राज होगी, अपनी आवाज़ बुलंद होगी। आइए, इस तरीके की भारत को हम बनाएंगे। इसके लिए हमारी अपील आप सबसे है, इंकलाब जिंदाबाद। जब खाने को अनाज नहीं है तो वो क्या जिएंगे और कैसे चलेंगे? तो आप 5 किलो अनाज दे के बुलडोजर चला के राजनीति को बहुत लंबे टाइम तक अर्थव्यवस्था को सस्टेन नहीं कर सकते। चुनाव के बाद ही अर्थव्यवस्था के तमाम नियामकों में बैठक हुई और कहा गया कि ये जो पॉपुलरिज्म है, ये जो तुष्टीकरण का एक और राजनीति चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था में ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। ये खुद उनके लोग जब बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जब तक अर्थव्यवस्था को आप बेरोजगारी मुक्त करने का आप नई रास्ता दिखाएंगे तो आपको ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन करने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, तमाम इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आपको बता दूं, मैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भी गया था। पहले दिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनी थी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और हमने दिखाया था, बताया था। आज भी आपको बताऊं, सिर्फ 5 हिंदुओं के लोगों को गिरफ्तारी हुई है 27 में, और उसमें 5 में 4 एक ही परिवार के हैं। और वो कौन है? आपको बता दूं कि वो जी ब्लॉक के अंदर रहते हैं और उन्होंने सरकार के मंदिरों पर, सरकारी जमीन पर वो मंदिर बनाया हुआ है, और मंदिर उनके परिवार के खाने भरण पोषण का साधन है। और वहीं वो आरएसएस की शाखा कर रहे हैं। आरएसएस की शाखा के जरिए वहां पर वो हिंदूकरण कर रहे हैं, और ये पहली बार उन्होंने वो यात्रा के नाम पर ये हिंदू मुसलमान करवाने का षड्यंत्र किया था। एक ही परिवार के 4 हैं, 2 बच्चे, एक बाप और एक बाप का भाई।